तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। आज फिर से हमारे प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 का छठवां क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखें छठवां क्वेश्चन क्या कहता है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, त्रिज्या को ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या को ज्ञात करना है और उसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 154 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा प्रश्न संख्या छठवा। दिया क्या है, दिया है, जो दिया है उसे लिख लिया जाए। दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो होता है 4πr²। इस सूत्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान रखेंगे, कितना दिया है, 154 बराबर 4 × 22/पाई का मान 7 और r²। आर का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए 22 से कटेगा, 22 × 7 = 154, 7 एक हमें नहीं 7 से नहीं कटेगा, 7। ठीक है, अब देखिए इसमें 22 से तो कट गया, 22 × 7 = 154। अब देखिए बचा क्या है, 7 बराबर 4 × 1/7 × r²। बेटा में 1। अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर ले। 7/1 बराबर 4/7 πr²। गुणा करेंगे तो 7 से 49 हो जाएगा, होगा ना। और बटे में क्या हो जाएगा, 4 बराबर में πr²। देखिए दोस्तों r² है इधर, तो इसको भी इधर फेंकेंगे तो ये संख्या किस में हो जाएगी, रूट में। तो 49/4 बराबर के r, रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/2 बराबर r। तो r का मान कितना हो जाएगा, r = 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारा r का मान कितना निकल के आया है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों इसका आंसर है ज्ञात हो गया। ऐसा ही छोटा सा एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है, 30 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्या दे दिया है, व्यास दे दिया है 30 सेंटीमीटर। लिख लिया जाए। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 लिखेंगे। दिया है, दिया में क्या दिया है, दिया है व्यास, व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर नहीं 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। हमें d का मान पता है, r का मान कैसे निकल, r क्या होता है, d/2 होता है। तो d का मान 30 है, कैसे निकालेंगे, r का मान कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब r का मान रख देंगे इसमें, 4 × 22/7 × r का मान 15, तो 15 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, और इसको सोल्व करेंगे तो 4 × 22/7 × 15 × 15, इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा
28 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। व्यास कितना है? 1/4। तो देखिए क्वेश्चन कैसे हल सॉल्व होगा। सबसे पहले लिखेंगे क्या कि दिया है। ठीक है, दिया है और प्रश्न संख्या कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 7 है। ठीक है, क्या दिया है? दिया है कि जो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो पृथ्वी के व्यास के 1/4 है ना, तो सबसे पहले हम पृथ्वी का व्यास मानेंगे। तो मानेंगे क्या कि माना कि पृथ्वी का व्यास कितना है? डी है। कितना है? डी है। तो चंद्रमा का व्यास बराबर चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा? इसका 1/4 ना, तो 1/4 डी। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हमें सबसे पहले इन त्रिज्या निकालना होगा। तो लिखेंगे पहला में कि पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पृथ्वी गोलाकार है, तो लिखेंगे गोला का क्या सूत्र होता है? 4πr² होता है। 4πr² होता है। तो लिखेंगे क्या? 4 है तो 4 गुणे पाई का मान 22/7 नहीं रखें, वैसे ही पाई रखो 4π। और आर का मान पूछा है ना, हमें तो डी पता है। तो देखिए व्यास कोई डी बोलते हैं, तो डी बराबर क्या होता है? 2r। तो यहाँ पे क्या रख दें? 2r। आर और इसका क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4π और ये कितना हो जाएगा? गुणे 4 दो दूनी के 4r, अरे r²। क्या आ जाएगा? r²। 4×4 = 16πr² हो जाएगा। ये क्या है? पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको भी उसी फार्मूला पर रखेंगे, 4πr² के फार्मूला पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका जो व्यास है कितना दिया है? 1/4d। तो डी के जगह पे क्या रख देंगे हम? 2r रखिए। तो पहले इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए ना। तो त्रिज्या बराबर 1/4 डी के जगह पे 2r। 2 से 2 2 एक हमें 2 के 4। तो क्या हो जाएगा? 1/2 ये r होगा ना, r क्या हो जाएगा? 1/2 r। अब फार्मूले पर रखेंगे वो 4 गुणे पाई गुणे r का मान कितना है? 1/2 और r का होल स्क्वायर। 4π गुणे 1/² करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये r²। 4 से 4 कैंसिल, बचेगा क्या? यहाँ पे πr²। अब देखिए बोला क्या है कि पृथ्वी तथा
चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृथ्वी का कितना है 16 है और चंद्रमा का कितना है पाई आर स्क्वायर। तो चंद्रमा का पाई आर स्क्वायर है रेशियो और पृथ्वी का कितना है 4 पाई आर 16 पाई आर स्क्वायर। इतने से पूरा कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या हो गया 16। तो 1:16 का है या 16:1 का है। ठीक है, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। आप सभी हमारे चैनल की सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।